नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। मेरे साथ है पथिकृत भाई। जो 2-3 खबरें आई हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आई है कि भाई कावेरी जेट इंजन हैज पास्ड ऑल इट्स टेस्ट्स और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग पे आई है और ये पता चल रहा है कि द इंडियन एयर फोर्स इज बैकिंग दैट प्रोजेक्ट क्वाइट हार्ड कि यार हमको ये चीज को सक्सेसफुल बनाना है। दूसरा एक प्रपोजल आया है एलएनटी की तरफ से जहां पर कावेरी 2.0 की बात करी गई है और एक सिस्टमिक फ्लॉ की तरफ हम आज पॉइंट करने की कोशिश करेंगे जहां पर वी नीड टू काइंड ऑफ मेक अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस। एंड फाइनली इसके बारे में बात करेंगे भाई इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1 ए और आमका के प्लान्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा एंड ऑफ कोर्स मार्क 2 के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आएगा। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो व्हाट डू तो यू से, बेसिकली ये जो हाँ, क्लियरेंस आया है रशिया में जो टेस्ट हुआ उसका जो क्लियरेंस आया है, व्हाट डू यू से फॉर दैट? नहीं वो तो आफ्टर बर्नर के साथ नहीं, वो विदाउट द आफ्टर बर्नर होगा शायद। तो आफ्टर बर्नर के साथ वाला तो दैट इज द कावेरी इंजन डेरिवेटिव जो विद द आफ्टर बर्नर थ्रस्ट ऑफ 75 किलो न्यूटन, उसका अभी आई थिंक देयर लॉट ऑफ प्रोसेस स्टिल लेफ्ट टू बी डन। तो बट एटलीस्ट एक चीज ठीक है कि एक थॉट प्रोसेस अभी है कि जो इवेंचुअली अगर आपको 220 230 फ्लीट वाला मार्क वन है तेजस आपको मेंटेन करना है, तो आपको कम से कम 2.5 टू 3 टाइम्स इंजन फॉर ईच चाहिए होगा, मतलब 700 इंजन। तो उसके लिए यू डोंट वांट टू परपेचुअली डिपेंड ऑन जी, आप अपना अल्टरनेट ढूंढ रहे हो। और उसमें मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसमें गोदरेज एरोस्पेस अभी है और गोदरेज की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया होगा कि दे कैन वर्क मोर ऑन इट। एलएनटी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, जितना मुझे समझ में आया वो ये है कि इस बार दे आर टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग समथिंग कंप्लीटली ऑन देयर ओन, कावेरी के ऊपर, मतलब बाय टेकिंग लेसन्स ऑन कावेरी। बट ये एक नया चीज है। लेट मी जस्ट पुट अ बैकग्राउंड टू इट बिफोर वी गेट इनटू द क्रिटिकल एस्पेक्ट। देखिए, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इकोसिस्टम तो तैयार करके दिया है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक प्रोसेस जो डीआरडीओ का है, इसको कहते हैं कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ वो पार्टनर करता है। और फ्रॉम द मतलब जब जब बेसिकली प्रोडक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस से ही यू हैव टेकन द इंडस्ट्री पार्टनर और धीरे धीरे यू इंटीग्रेट देम इनटू द एंटायर प्रोसेस, और फाइनली जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो जैसे कि जो एटीएजीएस अभी सैंक्शन हुआ, क्लियरेंस हुआ 307, दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल जहाँ पे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, टाटास एंड द डीआरडीओ हैव कोलैबोरेटेड। फिर उसके बाद जेन टेक्नोलॉजी का एक जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसके ऊपर भी ऐसा सिमिलर काम हुआ था। एटीए जीएमएस जो है एंटी टैंक गाइडेंस सिस्टम, उसमें भी द आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज मोस्ट प्रोबब्ली एलएनटी इज कोलैबोरेटिंग विद डीआरडीओ। तो बहुत सारे ऐसे चीज है। दूसरी चीज जो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्क मेक वन और मेक टू प्रोजेक्ट्स, और उसमें प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर दिया जाता है। मेक वन में क्या होता है, सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट्स होता है फॉर आत्मनिर्भर भारत जो प्राइवेट सेक्टर बनाता है। मेक टू में क्या होता है, इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स होता है, जो सैंक्शन दिया जाता है सरकार की, जो डेवलप करेगा प्रोडक्ट, उसमें से 4-5 कंपनी अगर डेवलप कर रहा है तो जो बेहतरीन बनाएगा उसको दिया जाता है। तो जैसे मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, जिस तरह से वो मेक टू प्रोजेक्ट्स में 5-6 प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन ऑर्डर आ गया है। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ड्रोन किल सिस्टम, इन्फेंट्री ट्रेनिंग, वेपन सिमुलेटर, 155 मिलीमीटर टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस, मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम्स, ये सारे जो है मेक टू प्रोक्योरमेंट हो। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया विल मेक द प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, डेवलपिंग भी वो करेगा, and then the government will give them the contract subject to specifications and who is the better one। या फिर कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग भी होता है, जैसे एटीएजीएमएस में हुआ है, एटीएजीएस में हुआ है, कल्याणी को भी मिला है, टाटा को भी मिला है। बट एलएनटी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये डिफरेंट ये है, पहली चीज वो बोल रहा है कि इस बार ही, मुझे जितना समझ में आया, कि ऐसा नहीं है कि मैं डीआरडीओ के साथ ही कोलैबोरेट करके मुझे कुछ बनाना है। आई मे मेक समथिंग completely on my own। issue is what? Issue is not that. Issue is कि
हमारे जो कॉन्सेप्ट है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जो वी गो फॉर द लोएस्ट कॉस्ट डिनोमिनेटर, जो लोएस्ट कॉस्ट होगा. नाउ द इशू इज इट मे सो हैपन कि माय प्रोडक्ट इज मोर एक्सपेंसिव बट इट इज अ फार बेटर प्रोडक्ट. तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाए या कॉस्ट के ऊपर दिया जाए, दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट एल&टी इज आस्किंग. इसीलिए जो स्टेटमेंट आया कि मेरिट हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर कॉस्ट, दैट इज द थिंग. सो ये तो इट इज एन एक्सेप्टेड थिंग ना. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको L1 को चूज किया जाता है. L1 मतलब लोएस्ट जो बिडर होता है, लोएस्ट कॉस्ट जो दिखाएगा. बट this अगर is the मेरा case this is the case across the board, but you know across the board मतलब across the world, but कहीं ना कहीं हमको because we are in such a position we need to change our thought process. हाँ, एक तो चीज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यस इट इज ट्रू कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉस्ट का फैक्टर तो देखना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यू हैव नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट और कुछ भी प्राइस हो क्योंकि क्वालिफाई टेक्निकली बेटर है तो मैं मुझे लेना है. बट मुझे नहीं लगता कि एल&टी ऐसा बोल रहा था. मुझे लगता है कि ऐसा व्हाट दे आर सेइंग इज दिस कि मानिए कि दो कंपनी ने बना के दिया एक इंजन, ठीक है. नाउ व्हिच वन विल यू चूज? uh, would you only go for the cost factor or would you also say कि मुझे क्योंकि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है और शेयर करेगा भी ना वो 80% टीओटी वीओटी, 100% टीओटी भी पूरा टीओटी होता नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता नहीं. तो जहां तक बात क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की आती है, क्या हमें कॉस्ट को प्रायोरिटाइज करना है या फिर मेरिट को प्रायोरिटाइज करना है, दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन. जैसे आप देखेंगे जिस तरह से यूएसए में होता है एंड दैट प्रोसेस हैज स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो कि यूएस गवर्नमेंट बियर्स द कॉस्ट, एक ग्रांट देता है कोई एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए. जैसे अगर कोई नया फाइटर कॉम्बैट जेट अगर इंट्रोड्यूस करना है, बोइंग को दिया जाता है, लॉकहीड मार्टिन को दिया जाता है या कुछ और कंपनीज को दिया जाता है. जिसका प्रोटोटाइप बेस्ट होता है उस वही ले दिया जाता है और बाकियों का जो प्रोटोटाइप बनाने का खर्चा है दैट कॉस्ट इज कॉम्पेंसेटेड. तो यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पे एक प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया. अगर आपका प्रोडक्ट मतलब इज नॉट सिलेक्टेड अमंग 4-5, कम से कम आपके जो कॉस्ट है आई विल गिव इट बैक टू यू. बट मुझे लगता है एल&टी हियर इज सेइंग समथिंग फंडामेंटली मोर डिफरेंट. फंडामेंटली डिफरेंट ये है कि समवेयर यू कांट कीप ऑन लुकिंग एट कॉस्ट ओनली. यू हैव टू समवेयर सी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखे, मैं एक उदाहरण देता हूँ. हो सकता है कि एक इंजन बनाने का एक पर्टिकुलर एक्स खर्चा आया और एक पर्टिकुलर दूसरे बंदे का इंजन का खर्चा वाई आया और एक्स इज ग्रेटर देन वाई. तो जिसने एक्स बनाया हो सकता है वो बोलेगा कि द मोमेंट आई गो फॉर लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दिस वेरी इंजन, मेरा खर्चा कम हो जाएगा. ठीक है. सो डू नॉट लुक एट द इंजन कॉस्ट अपराइट. द मोमेंट यू गिव मी एन ऑर्डर टू मेक से 500 ऑफ दीज इंजन्स, अगर मेरा अभी खर्चा मान लीजिए कि 50 करोड़ का है, आई कैन ब्रिंग इट डाउन टू 30 करोड़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल. तो वो कॉस्ट फैक्टर जो होता है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता. दैट इज व्हाट आई बिलीव. तो मोदी सरकार ने इन द लास्ट से 7-8 ईयर स्पेसिफिकली और मोर इम्पोर्टेंटली फॉर 2020 ऑनवर्ड जब आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, they have definitely created an ecosystem. Large number of products इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बना रहा है. प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर गवर्नमेंट से दिया जा रहा है. मेक वन में सेंट्रली फंडेड होता है, मेक टू में इंडस्ट्री फंडेड होता है. बट फंडामेंटली समवेयर व्हाट एल&टी प्रोपोजिशन इज कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जब होती है बात, जैसे इंजन जहां पे वी आर फेसिंग अ रियल प्रॉब्लम, लेट्स एक्सेप्ट इट, वहां पे शुड यू देयर प्रायोरिटाइज कॉस्ट और शुड यू prioritize merit? This is a question I'm sure government will look into it and somewhere ये issue तो आने वाला था and good that they have raised it. और and the positive thing industry अभी खुद इनिशिएटिव ले रहा है कि मैं खुद बना के आपको दूंगा. ऐसा नहीं कि मैं सब प्रोडक्शन पार्टनर हूँ फॉर डीआरडीओ. जहां तक बात
कावेरी की है, look, कावेरी में after मोदी सरकार came in, a lot of positive development indeed has happened. जैसे जो कावेरी में जो ड्राई कावेरी वाला अभी टेस्ट हो रहा है, प्राइमरीली वो यूसीएवी घातक में लगेगा, जो विदाउट आफ्टर बर्नर है 49 किलो न्यूटन। गोदरेज एरोस्पेस, आई थिंक आजाद इंजीनियरिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उनका भी कुछ रोल है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो दैट इज अ गुड डेवलपमेंट। बट अगर आपको कावेरी इंजन डेरिवेटिव के ऊपर काम करना है विद थ्रस्ट ऑफ 76-77 किलो न्यूटन, वी हैव टू वेट एंड वॉच। उसका अल्टीमेट इंटीग्रेशन तेजस के साथ होगा एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के साथ, फिर वो देखा जाएगा क्या हाउ इट वर्क्स। बट द पॉजिटिव थिंग इज इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अल्टरनेट बनाना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली आदि द प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम इन। हैल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंडिजिनस इंजिन्स कुछ पॉजिटिव स्ट्राइड्स बनाया है, बट अभी भी दे आर फार अवे फ्रॉम बीइंग अ प्रोफिशिएंट इंजन मैन्युफैक्चरर। प्राइवेट सेक्टर हैज प्रोफिशिएंसी, उन्होंने कभी इस फील्ड में आया नहीं, बट द काइंड ऑफ कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक L&T हैज, I think what they are saying should be considered, and I'm sure the government will consider. But we are in the right process of developing our own engines, जहाँ पे private sector खुद initiative ले रहा है. Only issue is अगर मेरा खर्चा थोड़ा ज्यादा आ जाए in the short run, because I'm producing a very critical product and quality product जो आज से 50 साल चलेगा, 60-70 साल उसका relevance रहेगा, should I look at the immediate cost and I be rejected because I'm not L1, or should you look at the merit of the case and consider my product even if it is a little more expensive, but eventually the cost will come down if I get a contract and I start economy or large scale production. ये issue है. Back to you. It is a risk, there is no question, and I think अभी time आ चुका है that India will have to take that risk and take that plunge. मेरा एक और recommendation रहेगा, and I'll take 30 seconds from you, is that I think we need to create a separate division as far as a company or a public private partnership or whatever it is. उसके अंदर आपको propulsion systems के ऊपर, ठीक है, something like a jet propulsion lab or something like that, आपको एक specific structure बनाना पड़ेगा which has the research capability, research grant, public investment and private investment, so that वहां से कुछ आप you start working on your own stuff. क्योंकि क्या हो रहा है, HAL के अंदर जो चीजें, जो डिवीजन या इंजन बनाता है या जो भी करता है, I think they need a little more boost as far as the design is concerned. तो if there is a design agency that is actually made जिस तरह से नेवी ने करा है अपने लिए, I think that will be a big booster as far as this process is concerned. तो इसमें आपने सही कहा, अभी जो रिपोर्ट आ रहा था कि आमका के लिए दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू स्ट्रक्चर, जहाँ पे 48% विल बी हेल्ड मोस्ट प्रोबेबली बाय हैल, और 52% जो है या मतलब विल बी डिवाइडेड अमंग 4 कंपनीज, 4 अदर बिडर्स प्राइवेट सेक्टर से। तो एक नया स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। यू आर राइट, फॉर इंजन डेवलपमेंट ऑल्सो हमारे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन कीप 48% स्टेक, let 4 other companies come in and they have a certain amount of stake, maybe 51-52%, and let them, क्या क्या होता है ना, 51% के नीचे या 50% के नीचे जब हो जाता है गवर्नमेंट का स्टेक, हालांकि गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है, वेटो उन्हीं का होता है, बट वो जो टोटल टिपिकल वो जो सीएजी का ओवरसाइट, ये ओवरसाइट, वो ओवरसाइट, ये नहीं कर सकते, कॉस्ट में ये नहीं कर, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना, प्रोसीड्यूर और इश्यूज के वजह से इनोवेशन हैम्पर होता है। दिस इज अ रियलिटी। सो इसी वजह से आई थिंक समवेयर अ न्यू स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एरोस्पेस इंजन डेवलपमेंट शुड बी गिवन शेप, और उसमें गवर्नमेंट कैन कीप 48% शेयर, और 52% प्लीज डिवाइड अमंग 3-4 मेजर इंडियन कंपनीज जो इंजीनियरिंग में जिनकी प्रोफेशनसी है, एंड देन डेवलप अ क्वालिटी इंजन। ये तो मुझे लगता है। तो अल्टीमेटली जो इशू इज, नाउ द इशू इज नॉट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इंटेंट तो गवर्नमेंट का है, वो कर भी रहा है। इस बार जैसे 2 लाख करोड़ के ऊपर पूरा एमओडी ने खर्चा किया ऑन कैपिटल एक्विजिशन, विच इज अ कमेंडेबल वर्क। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड जो हमारे प्रोसीड्योर है कि किसको हम चूज करेंगे, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है, एंड आई एम श्योर ये डिस्कशन शुरू हुआ है तो इसमें भी पॉजिटिव कुछ आएगा। And that's the reason why we are also having this discussion. We've seen that थोड़ा बहुत suggestions are being picked up, और उसके बारे में further discussions होती हैं, वो चीज हमको पता है. So we are also just trying to do our best.
Thanks Pathikrit bhai for this insight, and I shall see you next time for another one. Guys, सबसे रिक्वेस्ट है, आज रात को Pathikrit ji will be with us to discuss another interesting subject, so please join us for that at 10 o'clock. But वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट इसी तरह करते रहिएगा यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।